हम इंतखाबात केस की बात करते हैं। जस्टिस अथर मिनल्ला ने 41 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट तहरीर कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इंतखाबी अमल से अवाम को बाहर रखना बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। निगरां हुकूमतों का तस्वुर कई दीगर जमहूरी ममालिक में नहीं है। मजीद जानते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइए मजीद क्या कहा गया? देखें, जस्टिस अथर मिनल्ला ने निगरां हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन के किरदार से मुताल्लिक यह तफसीली नोट लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि 90 रोज की आईनी मुद्दत से एक दिन भी ज्यादा इलेक्शन का न होना आइन की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है और ये आइन को मुअत्तल करने जैसा है। और इसमें बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी कि वो खामोश तमाशाई न बना रहता। अगर उसकी तारीख नहीं आ रही थी तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए था ताकि इलेक्शन बर वक्त हो सके। ऐसा कहा गया इस इजाफी नोट में। साथ ये भी कहा गया है कि यूं लगता है कि जबरी गुमशुदगियां रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी बन चुकी है। सियासी जमात बनाना और सियासी जमात का कारकुन होना और इंतखाबात लड़ना हर एक का आईनी हक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक भी कहा गया कि 90 रोज में इंतखाबात के इनाकात की तारीख न देकर उन्होंने आईनी खिलाफ वर्जी की है। साथ ही साथ नजरिया जरूरत का भी तस्करा किया गया है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो आईनी तारीख है वो इतनी कुछ शायद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद पाकिस्तान बनने के फौरी बाद की एक नजरिया जरूरत तश्कील दिया, जिसके बाद उस मुस्तकबिल में भी अवाम की मर्जी को दबाने के लिए गैर आईनी इक़दाम की तरफ एक दावत दी गई। इसमें जस्टिस दुराब पटेल का फैसला का वाला शामिल है, जबकि उससे पहले जस्टिस मुनीर का जो फैसला जिसे क्रिटिसाइज किया जाता है उस पर भी कहा गया कि उनके साथ जो दीगर ठीक है सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मजीद आपसे इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मुनीर। आम इंतखाबात केस के हवाले से जस्टिस अथर मिनल्ला ने 41 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट तहरीर किया, जिसमें कहा है कि इंतखाबी अमल से अवाम को बाहर रखना बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये बात जो अथर मिनल्ला साहब ने की है 200% दुरुस्त बात है। और इस हवाले से जो 2-3 बातें हैं जो उनकी इस इख्तलाफी नोट के अंदर आम है। एक तो बात ये कि ये बात बहस तलब है ही नहीं। जब आइन के अंदर लिख दिया गया है कि असेंबली अगर वक्त से पहले तहरीर होगी तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे, अगर इसको डिले किया जाए किसी भी प्रिटेक्स्ट के अगेंस्ट तो वो आइन के खिलाफ वर्जी है। हाँ, ये बात जरूर है, लेकिन साथ ही साथ जो मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन का था वो ये कि जी क्योंकि सीसीआई ने जो सेंसस है उसको रेटिफाई कर दिया था, लिहाजा हल्का बंदियां होनी जरूरी था। लेकिन बादियों नज़र में अथर मिनल्ला साहब इस आर्गूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है और जो बातें जिन चीज़ों का इजहार उन्होंने किया है वो बदकिस्मती से आज हमारे मुल्क की एक सियासी हकीकत के तौर पर सामने आती हैं कि जहाँ एक चीज लिख दी गई है आइन के अंदर के 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, वहाँ ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल हम उस वक्त को तो अब काफी गुजार चुके हैं। अब इंतखाबात शेड्यूल्ड है 8 फरवरी के लिए। लेकिन जो डैमनिंग बात है वो ये है कि ना सिर्फ सदर मुमलिकत बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन भी आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है। और उनके नजदीक अथर मिनल्ला साहब की इस इख्तलाफी नोट के नजदीक तो ये बात वाज़ेह है कि जो काम इलेक्शन कमीशन कराने में नाकाम रहा है वो इलेक्शन कमीशन के खाते में भी आता है और वो एक बदतरीन मिसाल भी उसने रकम की है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा क्योंकि वक्त अब गुजर चुका है, लिहाजा ये इख्तलाफी नोट मौजूद जरूर रहेगा लेकिन इसका कोई बाइंडिंग इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज ये एक इख्तलाफी नोट है। ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एंकर पर्सन मुनीर फारूक, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में